किस तरह से एक पति ने अपनी जमीन बेच करके पत्नी को पढ़ाया, बीपीएससी शिक्षिका बनाया, लेकिन उसके बाद उस पत्नी ने क्या किया, पति को तो छोड़ ही दिया, बेटे को भी छोड़ दिया है। क्या सोच के पढ़ाया, क्या लगा दिमाग में कि उनको पढ़ाना चाहिए? हम जब से कमाए, मेरा पूंजी बस हमारी पत्नी और हमारा बच्चा ही है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। यानी कि अभी कर्जा लेना पड़ा है? हाँ, पड़ा है तो फिर हो जाएगा सब ठीक। मर्द जो संघर्ष नहीं किया वो मर्द अंदर से आह निकल गया, जिसके लिए हमने इतना कुछ किया और वो बेवफा किसी और के साथ पकड़ा जाती है। हम इसलिए तुमको पढ़ाए थे, जो हमारा एक बच्चा है उसके उज्जवल भविष्य के लिए खुदा न खास्ते हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो उसको सुसज्जित ढंग से तुम आगे संभाल लो। सब कुछ अच्छा चल रहा था, हर सप्ताह 10 दिन पर आना जाना भी था। उनका मति कैसे बिगड़ गया ये तो वो न बताएंगे। आज तक इतना झगड़ा हो गया, 23 तारीख का भी हाई वोल्टेज ड्रामा आपने देख लिया होगा। आज तक अगर हम एक थप्पड़ भी जड़े होंगे उसको तो हम अपना सर कलम करा लेंगे, हमको फांसी की सजा दे दी जाएगी, हम मंजूर कर लेंगे। मेरा एक बच्चा है, जब हमने बच्चा को 2025 में जुलाई महीना में उसके पास से लाए थे, बच्चा बहुत मेरा सहमा हुआ था। उसकी सारी कहानी बताई, किस होटल में गई, वो भी हमको ले जाके दिखाया, लेकिन खैर उस सब चीज को। लेकिन आप दूसरी शादी कीजिएगा? क्यों करेंगे, क्या गारंटी है जो वो आएगी वो इससे भी कहीं बीस निकल जाए। हम ये नहीं कहते हैं जो सारी लड़कियां गलत है, लेकिन आदमी जब कहावत है ना, दूध से मुंह जड़ता है तो मट्ठा को भी लोग फूंक के पीता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, गाना है, आपने भी सुना होगा कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। आप जानते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से कई सारे वादे करते हैं, लेकिन वादा खिलाफी कुछ ऐसी होगी ये किसी ने नहीं सोचा होगा। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि बिहार के हाजीपुर में क्या कुछ हुआ है, और ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड की टीम इस वक्त हाजीपुर में मौजूद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी बीपीएससी शिक्षिका की। आप जानते हैं कि किस तरह से एक पति ने अपनी जमीन बेच करके पत्नी को पढ़ाया, बीपीएससी शिक्षिका बनाया, लेकिन उसके बाद उस पत्नी ने क्या किया, पति को तो छोड़ ही दिया, बेटे को भी छोड़ दिया है। क्या है पूरी कहानी, आइए फिर अनफिल्टर्ड में आपको सब कुछ बिल्कुल अनफिल्टर्ड दिखाते हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत उस बीपीएससी शिक्षिका के पति अमन जी से करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आप नजर आ रहे हैं, आपकी पत्नी नजर आ रही है और पुलिस भी नजर आ रही है। क्या है उस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई? हमें जानकारी मिली 23 मई को। उससे पहले बता दें, जो हमारा मई 2025 में उनके द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया, जो 1 साल से हम लोग कोर्ट में पेश हो रहे हैं। किसी डेट पे वो उनका नहीं भी आना है, लेकिन हम सारे डेट पे उपलब्ध है। बात 23 मई की है। 23 मई को हमें जानकारी मिला जो आपकी पत्नी के डेरा पे वो लड़का का गाड़ी लगा हुआ है। हमने यहाँ से शाम 4:30-5 बजे वहाँ पहुँचते हैं, तो हम भी गाड़ी देखें, जाके केवाड़ी खुलवाएं, तो उसमें दोनों उसी रूम में है। 1 BH का फ्लैट था, उसमें दोनों था। थोड़ा सा कहा सुनी हुआ, लेकिन वो चाहा बाहर निकलने उससे पहले हमने
गेट बंद करके ताला जड़ दिया उसमें। ठीक है। उसके बाद हम देखे जो वो भी शरीर से है, हमारी पत्नी भी शरीर से है, हम दुबले पतले, हम नहीं जीत पाएंगे। हमने ताला जड़ दिया और हमने 112 कॉल किया। यानी कि पुलिस को फोन घुमा दिया। बिल्कुल 112 को कॉल किया ताकि कोई हम पर झूठा आरोप नहीं लगे। 112 को कॉल किया और कैंपस में हमने इंतजार कर रहे। कोई वीडियो भी बनाया आपने उस दौरान? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उस फ्लैट में घुसने का वीडियो है जो उस कैंपस में उसका गाड़ी है। और हम सोचे जे अगर किमाड़ी खुलवा के मोबाइल अगर सामने दिखा तो सबसे पहले तो मेरा मोबाइल छीनेगा। और अब तक का सारा एविडेंस मेरे मोबाइल में है। अच्छा। इसलिए हमने मोबाइल अपना जेब में रख लिया। तो अंदर है तो ये वीडियो बनेगा ही, पुलिस आएगा ही। हमने गेट में ताला जब जड़ लिया तो हम सोचे अब तो ये दोनों पकड़ा गए। हमने 112 को बुलाया। 112 को आने में थोड़ी सी विलम्ब हुई, मतलब रास्ते पूछ रहे थे। रास्ते पूछते पूछते में उसका मकान मालिक आ गया और हमसे मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीन लिया, कहा कि किस अथी से तुम हमारे घर में घुस गया, पैर काट देंगे, ये है वो है। आपको बोला मकान मालिक जी। और हमको कहा कि जितना जल्दी तुम इस जगह से बाहर जाओ। उसका घर था तो हमको वहाँ से हटना था। हम वहाँ से हट गए। आगे सरकारी जो रोड जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से उनका फ्लैट का एरिया ख़त्म हो जाता है, उस जगह पे हम जाके खड़ा हो गए। ठीक है। कुछ देर के बाद लड़का बुलेट लेके निकल के आता है। हमने नुक्कड़ पे उसको रोक लिया। उसको रोकते ही पीछे से हमारी पत्नी दौड़ के चप्पल लेके आती है हमको मारने के लिए। आपको मारने के लिए चप्पल लेके आई पत्नी? बिल्कुल। अच्छा। उसके बाद प्रशासन भी उसको समझाने का कोशिश किया, प्रशासन से भी बहस की। वहाँ जो लोग खड़े थे उनको भी धक्का मुक्की की, मतलब वो एकदम बौखला सी गई, जैसे उसमें एकदम पागलपन सवार हो गया। तो वो हमको कही आप किस अधिकार से तुम हमारे रूम में ताला जड़े? हम कहे हम तुम्हारे पति हैं, अभी तुम डाइवोर्स हमको दी नहीं हो, तुम अभी हमसे स्वतंत्र नहीं हो, न हम तुमसे स्वतंत्र हैं। तुम अभी भी हमारे घर पे आ जाओगी तो हम तुमको नहीं निकाल सकते हैं, ये मेरे अधिकार में नहीं है। तो डाइवोर्स हो जाने के बाद ही ना ये सब काम करोगी। फिर बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा तो आप देखिए लिए। उसके बाद प्रशासन उस लड़का को ले गए, लड़की जाने से इनकार कर दी, फिर लड़का को ले गया। और इसी दरमियान में हम थाना पर आवेदन दिए, लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं हुआ। कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन थोड़ा हम लोग संज्ञान नहीं लिया गया क्योंकि हमारा मामला कोर्ट में है। तो वहाँ के द्वारा बताया गया जो ये अथी इसमें कोई एक्ट नहीं बनता है, क्राइम एक्ट नहीं बनता है, इसलिए आपका केस नहीं लिया जाएगा। तो फिर हमने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को इसकी पोस्ट कर दी। जो हमारे साथ जो ये सब घटना हुई है इसकी जांच होनी चाहिए। डीएसपी साहब भी आश्वासन दिया है कि इसकी जांच होगी। तो जांच में अपने ही सब सच सामने आएगा। बिल्कुल, जांच में सच सामने जाहिर सी बात है आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अमन जी, हम इतिहास के पन्नों को पलटना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि शादी कैसे कैसे आप दोनों की हुई थी? लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज। कब हुई थी शादी, थोड़ा सा बताइए। 24 नवंबर 2013। अच्छा, किसने लगाया था रिश्ता, कैसे हुई शादी? उन्हीं के, हमारी पत्नी के घर के बगल में एक है जो हमारे बहनोई के भी मित्र हैं, और लड़की के गांव के रिश्ता से दादा लगते हैं, शिवनाथ सिंह नाम है, वही शादी लगाए। हम लोग को लड़की पसंद था क्योंकि हमारी मम्मी शिक्षिका थी, हम एक फोटोग्राफर थे। हमारे युग में वो नहीं आते थे, लेकिन हमने लड़की पे शादी किया क्योंकि लड़की सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, हमसे भी तेज थी। आपसे भी तेज थी आपकी पत्नी? पढ़ाई में। जी जी जी। उसका इंटर में बहुत अच्छा मार्क्स आया था।
और शादी फिर हो गया। ठीक है। शादी के बाद वो इच्छा जाहिर की जो हम आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, हमें सरकारी नौकरी करने की इच्छा है। तो आपने क्या कहा था? हम कहे जो पढ़ो, पढ़ाएं हम। यही घर से रह के वो बीएड की है। 18 में हमारे माता पिताजी दोनों आदमी एक्सपायर हो गए। उसके बाद वो कही जे नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ गांव का माहौल ठीक नहीं है, शहर में रहेंगे, वहाँ बगल में कोचिंग रहेगा। और लोग का जैसे गांव है, हमारा फैमिली है, गांव में एक दूसरे से लगाव रहता है। शाम के टाइम में उसके घर चल गया, उसके घर ये चल चचा हो गए, ये चाची हो गई, ये दादा हो गए, ये दादी तो हो गई। गांव में एक दूसरा से लगाव रहता है, तो उसको ये सब पसंद नहीं था, उसको सेपरेट चाहिए था। फिर सेपरेट दिए हमने। 2018 में हाजीपुर में किराया का मकान लिया। 18 से हम उसके नौकरी तक हाजीपुर में रहे। TRE 1 में उसका रिजल्ट नहीं आया, TRE 2 में उसका रिजल्ट आया। सुपौल डिस्ट्रिक्ट मिला। सुपौल के त्रिवेणीगंज में उसका ट्रेनिंग हुआ, वहीं पे उसका काउंसलिंग हुआ। ठीक बात। उसके बाद उसको स्कूल मिला, UMS हिंदी गद्दी, उसमें वो योगदान की। उससे 5 किलोमीटर दूर सिमराही बाजार है, उस मार्केट में एक 2 BH का फ्लैट हमने देखा, वही गई देखने। हम तो यहाँ कहें जो तुम वहाँ फ्लैट देखो, हम यहाँ से सारा सामान लेके हुआ, वहीं पे उसका काउंसलिंग हुआ। ठीक बात। उसके बाद उसको स्कूल मिला, UMS हिंदी गद्दी, उसमें वो योगदान की। उससे 5 किलोमीटर दूर सिमराही बाजार है, उस मार्केट में एक 2 BH का फ्लैट हमने देखा, वही गई देखने। हम तो यहाँ कहें जो तुम वहाँ फ्लैट देखो, हम यहाँ से सारा सामान लेके, मतलब दैनिक उपयोग का जो भी है, स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, सब कुछ हमने उसको वहाँ पहुँचा दिया गाड़ी में। सब कुछ आपने पहुँचाया? फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, सब कुछ, यानी कि तमाम सुविधाएं आपने वहाँ पर उनको उपलब्ध करा दी। क्योंकि हमारा बच्चा वहीं रहता था। अच्छा। बच्चा को भी हम उसके साथ भेजे थे, तो वो स्कूल जाएगी, आएगी, थकी हारी रहेगी, फिर बच्चा पर भी ध्यान देना है, अकेले वहाँ रहना है। हम तो महीना में 2 बार जाते थे, कभी 15 दिन पर, कभी सप्ताह में भी चल गए, कभी महीना में 3 बार भी चल जाते थे। इसी बीच में उसका आना जाना, खाली दिमाग शैतान का। नहीं, उस पर हम जाएंगे, आना जाना वाली बात पर हम जाएंगे, लेकिन हमने ये सुना कि आपने उनको पढ़ाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी थी। बिल्कुल। हमारी महुआ टोरी सुपौल में हमारे दादा। कितना बीघा जमीन थी? जमीन है वहाँ पे, जैसे हमारे दादाजी के खरीद के गए थे, वहाँ पे 30-35 कट्ठा जमीन है। ठीक है। जिसमें से हमने एक प्लॉट में से 1.5 कट्ठा जमीन अपने शेयर की बेची, जो उसके पढ़ाई में खर्च हुई। अमूमन हम लोग देखते हैं कि लड़के जो हैं वो इसलिए शादी करते हैं ताकि जो लड़की आए वो घर को संभाले, लेकिन एक मिसाल आप भी हैं जिन्होंने शादी की और अपनी पत्नी के अरमानों को पूरा किया, सपनों को पूरा किया, उनको पढ़ाया। क्या सोच के पढ़ाया, क्या लगा दिमाग में कि उनको पढ़ाना चाहिए? हम जब से कमाए, मेरा पूंजी बस हमारी पत्नी और हमारा बच्चा ही है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। आप बैंक के अकाउंट खोल के देख लीजिएगा, एक माइनस में खाता है। मतलब अभी हमारी जॉब भी लगी है अनुकंपा पे, 8 महीना से ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पेमेंट आया नहीं। 8 महीने से वेतन नहीं मिला है? अभी ज्वाइन किए हैं तब से अभी तक वेतन ही नहीं मिला है। फिर भी किसी भी तरह हम चल रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, और बच्चे को पढ़ाई में कोई कमी भी नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है। हम कमज़ोर हैं, हमारे भाई साहब ठीक हैं, हमारे चचा लोग ठीक हैं, हमको सपोर्ट करते हैं। फिर हमारा वेतन आएगा, हम सब लोग से अति कर लेंगे। यानी कि अभी कर्जा लेना पड़ा है? हाँ, पड़ा है, तो फिर हो जाएगा सब ठीक।
अरे मर्द जो संघर्ष नहीं किया वो मर्द क्या। तो कितना कर्जा चढ़ गया है? लाखों कर्जा, का? अब कर्जा जो है वो तो हमको ही चुकाना है, तो हम क्यों ब्याह करें। वो तो जमीन वाली बात इसलिए निकल गई क्योंकि अंदर से आह निकल गया, जिसके लिए हमने इतना कुछ किया और वो बेवफा किसी और के साथ पकड़ा जाती है, तो ये आह में बुला गया। नहीं तो कोई अपने पत्नी के पीछे खर्च करता है, वो गिनाता नहीं है जो हमने खर्च किया है तुम्हारे पीछे, कोई गिनाता नहीं है, उसका कोई मेरे पास लिखा जोखा नहीं है। मैं अपने पत्नी की पढ़ाई में खर्च किया था, तो उसका कोई हम हिसाब नहीं रखे हुए, हम कोई बिजनेस खोल के नहीं बैठे थे। जो तुम पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा नौकरी लगेगा तो हम इतना लेंगे। बिल्कुल जी। हम इसलिए तुमको पढ़ाए थे। प्यार में ये सब कहाँ होता है? लेखा जोखा कहाँ रखा हम जाता इसलिए तुमको पढ़ाए थे, हाँ। जो हमारा एक बच्चा है है? उसके उज्जवल भविष्य के लिए खुदा न खास्ते हमारे साथ कोई हादसा हो जाए बिल्कुल। तो उसको सुसज्जित ढंग से तुम आगे संभाल लो। प्यार करते थे आप? बिल्कुल। अब भी प्यार करते अगर हैं? प्यार आप नहीं हमसे? करते रहते तो केस में कोर्ट में फाइल रहता, तो हम उसके पीछे क्यों पड़े रहते, उसके डेरा पे क्यों जाते। अगर ये प्यार नहीं रहता तो मैं उसके डेरा पे क्यों जाता। अब भी है प्यार? अब किस बात का प्यार, अब तो सारा द्वारे खोल दी तू। अच्छा, एक बात समझाइए हमको, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तमाम सुविधाएं भी आपने उनको उपलब्ध करा दी थी, तो फिर कहाँ पर मसला आ गया? फिर कैसे चीजें बिगड़ गईं? एक खूबसूरत जो परिवार था वो कैसे बिखर गया? ये चीज तो वही ना बता पाएगी जो क्या मामला आ गया। हम तो यहाँ रहते थे, हम तो वैशाली में और रहते थे, बेटा उनके पास रहता बेटा था। उनके पास रहता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, हर सप्ताह 10 दिन पर आना जाना भी था। उनका मति कैसे बिगड़ गया ये तो वो न बताएंगे। वो जब ये सब घटना उन्होंने किया, जी। लेकिन किसी को भी एक मौका मिलना चाहिए। हमने उनको जाके समझाया, जो मतलब दार्जिलिंग वो गई घूमने, वहाँ किसके साथ? हमें बता के गई, जो जिस फ्लैट में उनका किराया का मकान में था, उसमें जो भी थी सब शिक्षिका ही लोग थी। अच्छा। तो नीचे मैडम लोग जा रही है, हम भी जाएंगे, जाइए। परमिशन दे दी आपने? बिल्कुल। बेटे को लेकर गए? नहीं, बेटे को तो हम लेके आए। अच्छा। हम वहाँ 31 दिसंबर को हम वहाँ हैं। 1 दिसंबर को वो कहती है जो संत पाल का इसका एंट्रेंस का एग्जाम है, उसकी तैयारी करानी है। वहाँ हमने ट्यूशन सेट कर दिया है, जो वो नानी के यहाँ वो आएगा टीचर पढ़ाने, जब बुआ को नानी के यहाँ पहुँचा दीजिए। हम और खुद ही टिकट लाके हमको दे दी। स्कूल गई, 1 जनवरी को स्कूल खुला हुआ था, राघोपुर स्टेशन से टिकट लाके दे दी। हम भी सुबह में गाड़ी पकड़े, बेटा को लेके आ गए हाजीपुर। शाम में फ़ोन करती है जो हम जाएंगे दार्जिलिंग घूमने। हमने परमिशन भी दे दी। जब वो 4 तारीख को रात में जाने की बात थी, 4 तारीख को रात में तक बात है हुई हमारी, 5 तारीख को हम कॉल करते रह गए, नहीं, फ़ोन नहीं उठा। हमको शक हुआ। बिल्कुल। हमने फिर वहाँ पता किया सुपौल में, उनके जोड़े कौन मैडम गई है, उनके थ्रू बात हो, तो पता चला जो नीचे से कोई मैडम ही नहीं गई है। कोई मैडम नहीं गई है? फिर शक और घेरे में आ गया। फिर उनके आने तक इंतजार किए। आने के बाद फिर हम गए। कितने दिन बाद लौटे? वो उधर से 7 या 8 तारीख को आई थी। अच्छा। फिर उसके बाद हम सुपौल गए। सुपौल में थोड़ा बहुत कहा सुनी हुआ, फिर वो मामा के यहाँ आई। हम नहीं चाह रहे थे जो बीच में किसी तीसरे आदमी का एंट्री हो हम दोनों के झगड़ा में, इसको हम लोग ही सॉर्ट आउट कर लें। फिर इसके जाने के बाद 2 ही दिन बाद 19 तारीख को सुबह हम एकदम मोबाइल अपना सब बंद करके इनके पास पहुंच गए। वहाँ पहुँचते हैं तो इनसे हम बातचीत किए, जो तुम मेरा 11 साल बर्बाद कर दी। तो इनका जवाब आता है, जो अभी मतलब झगड़ा हो जाता है, उसके बाद इनका जवाब आता है, जो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो आपने कारण पूछा कि क्यों नहीं रहना है? तुम हमारे चरित्र पे उंगली उठा दी हो।
तो आपने उठाया था उंगली? अब बिल्कुल। तो हम उससे सवाल किए थे, तुम ऐसे ऐसे दार्जिलिंग किसी लड़के के साथ गई हो, हमसे झूठ बोली हो। तो आपको क्यों लगा कि वो लड़के के साथ गई हैं? कोई प्रूफ था आपके पास? प्रूफ उस समय तक तो मेरे पास कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पहुँचने के बाद जिस लड़का पे हमको शक था, उस लड़का का नंबर ये अपने मोबाइल से डिलीट कर चुकी थी। अच्छा। हमने जब उसके मोबाइल में नंबर डाला, हाँ, जैसे आप किसी से बात करती है हाँ, तो आप 4 नंबर डालिएगा, वो नंबर आ जाएगा, नंबर आ जाता है। वैसे वो नंबर आप डिलीट कर दी थी, लेकिन वो नंबर आ गया। कॉल हिस्ट्री नहीं मिला मुझे, जी। ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारा झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद इसके मामा को फ़ोन लगाया, मामा ने बताया जो आप आ जाइए यहाँ पे, सब ठीक हो जाएगा। मामा के पास आए। मामा 1 सप्ताह 15 दिन हमको खूब टहलाए, आ जा रही है, कल आ रही है। हमको कह रहे थे आप फ़ोन भी मत कीजिए उसको, लेकिन मेरा दिल टूटा था। हम बिल्कुल नहीं माने। हम उसको लगातार कॉल करते रहे, कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाए, कभी फ़ोन उठावे तो लड़े, मतलब आना प्रकार के लफड़ा होते ही रहा। उसके बाद जब वो आई यहाँ छुट्टी में, तो उसके मामा गए अकेले हमारे बहनोई के यहाँ। ठीक है। जे यहाँ नहीं होगा, जे चलिए हम आप ही के यहाँ। बोलिए कहाँ है? तो हाजीपुर में हमारे बहन रहती है। हम बोलिए वहीं आइए, बहनोई भी रहेंगे। बहनोई पे भी लांछन लगा दी, जो ये हमारे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की है। अच्छा। तो बहनोई थोड़ा सा उससे साइड हो गए। फिर भी वो कहें जो ठीक है, उनके मामा को बुलाइए, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। मामा उनके यहाँ गए, तो सारा चीज़ बातचीत होने के बाद वो मामा कहते हैं जो वो आपके साथ नहीं रहेगी, आप क्या कर लीजिएगा? आप क्या कर लीजिएगा? जी। हम कहे आप तो उस दिन धक्का लगा था? आप घर, हम उनको जवाब दिए, हाँ। आप घर जोड़ने की बात कर रहे हैं या घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आप जो समझ लीजिए। फिर कहें जब हम आपसे मेरा फरियाद नहीं होगा, हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते होइए। फिर हम लोग आ गए, वो चली गई ड्यूटी, हम भी आ गए। हम भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में थे, इधर उधर और जानकारी प्राप्त करने लगे। तो उस लड़के के बारे में क्या पता चला? वो कौन लड़का है? वो लड़का जरुआ का निवासी है। हाँ। प्रेम प्रकाश जायसवाल नाम है। अच्छा। पिता पारसनाथ जायसवाल है। पता चला जी ये भी शिक्षक इसी के साथ हुआ है, TRD 2 में। अच्छा। वो UHS डभइस में पोस्टेड है, साइंस टीचर है। पता चला, फेसबुक से उसका फोटो निकाले, फिर हम बेटा को दिखाए। बेटा बोला, तब जाके बेटा ही इसका पूरा चिट्ठा खोल दिया। आपके बेटे ने? क्या बोला बेटे ने? बेटा बोला जी अंकल ये आते हैं और वहाँ मम्मी या वो ऊपर रहते हैं, हमको नीचे खेलने के लिए भेज देते हैं। और मम्मी बोली जो नीचे अगर कोई पूछेंगे तो बोलना जो मामा है। नीचे कोई पूछेगा तो बोलना मामा है। और 2-2 दिन एक ही बेड पर तीनों, मेरा बच्चा वो तीनों सोता था। ये मेरे बच्चा के जुबानी बयान है। उसके बाद मेरा रिश्ता बिगड़ते चला गया। फिर देखी जो मामला बिगड़ रहा है ज़्यादा, तो उसने डाइवोर्स फाइल कर दिया। उनके तरफ से फाइल? उसके तरफ से फाइल हो गया। मेरा हाथ बंद गया। हम फिर प्रयास भी नहीं कर सकते हैं उसको लाने के लिए। मीडिएशन हुआ, मीडिएशन में गए। मीडिएशन में पूछा गया, हम कहे जो हमारी पत्नी, हम इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे, हम तो अपनी पत्नी को रखेंगे। लेकिन उसके तरफ से उसमें भी जवाब आया, हम नहीं रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी तरफ से कोई कमी रही थी क्या इस रिश्ते में? हमारे तरफ से तो कोई कमी नहीं था, लेकिन उसको कोई हमसे कमी हुई होगी। नहीं थी, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे। उनका एक बयान आया है और ये जो बयान है ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्या कहा है आपकी पत्नी ने क्या आपके बारे में? वो हम देखे भी नहीं है। पहले से चल रहा है। हम छोड़ने का इरादा कब बनाए
जब हम सुपौल थे, सुपौल में वो जाके हमको मारे पीटे, और वहां से भी पूरे स्कूल में बदनामी, बस यही कि तुम्हारा इसके साथ है उसके साथ। कितना दिन कोई बर्दाश्त करेगा? जब हम हार गए ना उनसे कि अब ये इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, तब हम न्यायालय गए। अच्छा, क्योंकि हम अब उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आप उनको बदनाम कर रहे थे, बार बार लांछन लगा रहे थे, और यहाँ तक कि आपने उनको मारा भी है। आपने किया है ये सब? अब आपको बताते हैं, वो लांछन लगा रही है जो हम उनको बदनाम किए। बदनाम करने पर हमको मजबूर कौन किया? आपको हमने ये बयान सुनने से पहले कहानी सुना है ना, जिसमें हमने बताया है जो वो कहीं जो आपने हमारे चरित्र पर उंगली उठाया है, आपको प्रूफ करना होगा। प्रूफ करने के लिए हम किसी से बात करेंगे तभी ना हमको कुछ सबूत मिलेगा। तो इसको आप बदनाम करना कहिएगा, इसको आप बदनाम करना कहिएगा। मकान मालिक से पूछेंगे तो ये बदनाम करना हुआ, क्योंकि मकान मालिक तो वहीं रहता है ना। तो उससे पूछे तो हम उसको मारते थे आप उनको? आज तक इतना झगड़ा हो गया। 23 तारीख का भी हाई वोल्टेज ड्रामा आपने देख लिया होगा। आज तक अगर हम एक थप्पड़ भी जड़े होंगे उसको, तो हम अपना सर कलम करा लेंगे, हमको फांसी की सजा दे दी जाएगी, हम मंजूर कर लेंगे। एक हाथ नहीं उठाया है आज तक? एक थप्पड़ भी उसको जड़े होंगे। अभी बोलने के लिए वो कुछ भी बोल सकती है, लेकिन ये हम नहीं कर रहे हैं। आप उसके गांव में पता कर लीजिए, जिस डेरा में रहते थे उस मोहल्ला में पता कर लीजिए, सुपौल जिस डेरा में रहते थे उस मोहल्ला में पता कर लीजिए हमारा स्वभाव और नेचर क्या है। अच्छा, जब अभी आप इस तरह के आरोप सुन रहे हैं कि आपकी पत्नी लगा रही हैं, तो क्या एहसास होता है? रोना आता है? तकलीफ अंदर में होती है? अरे अब रोने के का जगह ही छोड़ी ही नहीं हो। अब वो रोने का जगह कहाँ छोड़ी? रोया जाता है अपनों के लिए, वो हमारी है ही नहीं, तो उसके लिए कैसा रोना? उसको जो आरोप लगाना है हम पर लगा ले, लेकिन सच को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। सच एक दिन सामने आता ही आता है। ये बात हम अपने झगड़े के टाइम भी उसको भी बोले थे, उसको मामा को भी बोले थे। आज सामने आ गया ना, आज सामने दिख रहा है ना कि कौन गलत है, सारा दुनिया देख रहा है ना। हम ठीक है, हम तुम पर हाथ छोड़े, उस मकान में मकान मालिक रहता है, आप उससे गवाही दिवा दीजिए, उससे कहवा दीजिए कि हमने उसको एक थप्पड़ भी मारा होगा उस डेरा में। ऐसा कभी नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ है। हमारे गांव में, पूरे गांव में घूम के पूछ लीजिए हमारा। आपके प्यार में कहाँ पर कमी रह गई? अब हम क्या बताएं, क्या कहाँ कमी रह गई? उसके दिमाग वो सेट करके ही हमसे शादी की, या पढ़ने के लिए शादी की, क्योंकि वो उसका स्कूल फ्रेंड था। अच्छा, स्कूल फ्रेंड थे? जी बिल्कुल। हम जब जानकारी प्राप्त किए तो वो दोनों स्कूल फ्रेंड था। स्कूल फ्रेंड के बाद वो अचानक से कैसे मिल जाता है, उससे कैसे बातचीत होने लगती है, वो उसके डेरा में कैसे आने लगता है। अब कहेगी जो ये सब झूठ बोल रहे हैं, हम आपको वहाँ के मकान मालिक का नंबर दे देते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, आपको सच सामने आ जाएगा। तो अब आगे क्या सोचा है आपने? क्योंकि एक बेटा भी है आपका, कैसे चलेगी आगे की जिंदगी? हम आगे उसके प्रति कुछ नहीं सोचे। हाँ। अगर वो वापस आना चाहे तो? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? जो पत्नी को आप किसी गैर मर्द के साथ देख लीजिएगा, उसके साथ आप 1 मिनट, या हमारी पत्नी ही किसी लड़की के साथ वो देख लेगी हमको, तो वो इसको सरवाइव कर पाएगी? कोई नहीं करेगा। माफ नहीं कर पाएंगे आप? ना ही पति कर पाएगा, ना ही पत्नी कर पाएगी। यानी कि अब माफी का दरवाजा बंद हो गया माफी का दरवाजा खत्म है। हम उसके गलती करने के बावजूद हम गिर के कई बार उसके मामा के पास गए हैं, जो इस चीज़ को ख़त्म कराइए और हमारा घर बसाइए। लेकिन उन अकर में बताए जो फैसला होगा न्यायालय में होगा। अरे आप उसके बाप हैं, आप उसके मामा हैं, आप अपनी भगनी का घर बसा रहे हैं, कोर्ट में तो आप सबूत पेश कीजिए, उसके आधार पे आपको
न्याय मिलेगा। लेकिन आप तो समझदार व्यक्ति है, आपकी भगनी गलती की है, आप उसको डांटिए, समझाइए और घर को समझा के- बसाइए, घर को उजाड़िए, घर को उजाड़िए नहीं। बिल्कुल, जी। लेकिन उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और इस मामला को कोर्ट में बने दिया। हम भी सोच लिए लेकिन- चलिए जब तक कोर्ट में चल रहा है उसके बाद हम लोग का डिवोर्स होना तो तय है। लेकिन एक छोटा बच्चा है, उसका भी भविष्य है, क्या सोचा है आपने? क्या आप दूसरी शादी कीजिएगा? मेरा एक बच्चा है। जब हमने बच्चा को 2025 में जुलाई महीना में उसके पास से लाए थे, बच्चा बहुत मेरा सहमा हुआ था। उसकी सारी कहानी बताई, किस होटल में गई वो भी हमको ले जाके दिखाया। लेकिन खैर उस सब चीज़ को हम पीछे छोड़ रहे हैं। अब हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उसको हम आगे की कैसे उसका विकास होगा इस पे सोच रहे हैं, ना कि हम अपने पत्नी के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आप दूसरी शादी कीजिएगा? क्यों करेंगे? क्या गारंटी है जो वो आएगी वो इससे भी कहीं बीच निकल जाए? हम ये नहीं कहते हैं जो सारी लड़कियां गलत है, लेकिन आदमी जब कहावत है ना, दूध से मुंह जड़ता है तो मट्ठा को भी लोग फूंक के पीता है। तो वही कहानी मेरे साथ है। वही कहानी मेरे साथ है। तो क्या कुछ बताया है अमन जी ने, वो हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले का क्या कुछ हल निकलता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।